आज इस वीडियो में हमारे पास Vivo का T5 Pro 5G फ़ोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर, जिनका यूज़ करके आप इस फ़ोन को काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. जब आप इस फ़ोन को पिकअप करते हो, जो फ़ोन का स्क्रीन लाइट रहता है, ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में। इसके बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करके रेज़ टू वेक वाला फीचर ऑन करना है। अब जैसे फ़ोन को पिकअप किया करोगे, फ़ोन का लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे आप डबल टैप को भी ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को लॉक करना हो या फिर ऑन करना हो तो स्क्रीन पे डबल टैप करके इस तरह से फ़ोन की स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। इस फ़ोन की फ्लैश लाइट को आप सेक करके ऑन कर पाओगे। अगर फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो सिंपल आपको इस तरह से फ़ोन की स्क्रीन ऑन करना है और इस तरह से फ़ोन सेक करना है। तो आपके जो फ़ोन का फ्लैश लाइट रहता है, आप इसको इस तरह से ऑन कर पाओगे। इस फीचर को सेट करने के लिए आपको फिर से जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे सेक फॉर फ्लैश लाइट वाला फीचर ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी फ्लैश लाइट ऑन करना हो, फ़ोन को सेक कराइए, आपके फ़ोन का जो टॉर्च रहता है ये ऑन हो जाएगा। आपको इस फ़ोन के अंदर लॉक स्क्रीन के काफ़ी कस्टमाइज़ेशन मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपकी जो लॉक स्क्रीन रहती है, यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिलती है, इसका स्टाइल चेंज करना हो या फिर शॉर्टकट चेंज करनी हो, तो बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिलेंगे। सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, तो एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको डिफरेंट क्लॉक देखने को मिलेंगे। कस्टम पर क्लिक करोगे तो इस तरह के आप यहाँ पे क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हो। इसमें रिसाइज वगैरह करना हो वो कर पाओगे। कलर चेंज करना हो, उसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि क्विक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, इनको चेंज करना तो वो भी आप यहाँ से चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको ओल्ड वाला देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको इस तरह का ही कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर डाउन करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो आपको इस साइड से देखने को मिलेगा। इस साइड से डाउन करके कंट्रोल सेंटर को ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता है, पर फास्ट चार्जिंग आपका डिसेबल रखा है। इसको ऑन करने के बाद आप इस फोन की बैटरी को फास्ट तरीके से चार्ज कर पाओगे। तो इसको ऑन करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद बैटरी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इस पर क्लिक करके आपको फास्ट चार्जिंग यहाँ से ऑन कर देना है। अब आपका फोन फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज भी शो करानी हो तो यहाँ बैटरी ऑप्शन पे ही आने के बाद बैटरी आइकन स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करके आप बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हो इस तरह से इनसाइड एंड आउटसाइड। बाकी आपको स्टाइल चेंज करने हो तो यहाँ पे स्टाइल भी आपको 3 अलग-अलग देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी स्टाइल को भी आप चेंज करना चाहो बैटरी की, तो वो भी आप कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको कॉलिंग के बहुत बढ़िया फीचर मिल जाते हैं। स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी हैं और एआई के कॉलिंग फीचर भी मिलते हैं। इनको सेटअप करने के लिए फ़ोन की डायल को ऑन करने पर जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिलते हैं, जिसमें आप कॉल की समरी वगैरह बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। एआई कॉल ट्रांसलेशन फीचर को ऑन करना है तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जैसे कि आप इंग्लिश में बात करोगे, सामने वालों को आपको हिंदी में पढ़ना है तो ये सब आप करा सकते हो। और इंग्लिश में बात करने वाले व्यक्ति से आप हिंदी में बात करना चाहो तो यहाँ से आप सब सेटअप करके इसका यूज़ कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आओगे, कॉलिंग के कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर है। अगर आप यहाँ से ऑलवेज को सेलेक्ट करोगे तो जब कभी भी आपके फ़ोन पे कॉल आएगा तो आपका फ़ोन उस नंबर को नाम लेकर बता देगा जिस नंबर से आपका नंबर सेव रहेगा फ़ोन के अंदर। इसको आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। फ़ोन में यहाँ पर आपको कॉलिंग का फीचर मिलेगा, जिसमें कॉल को रिकॉर्ड कराना हो तो इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। बाकी आपको फ़ोन के अंदर कॉल बैकग्राउंड चेंज करना हो, जो कि कॉल आने पर आपको शो होता है, तो यहाँ से कॉल बैकग्राउंड को भी शो कर सकते हो। अगर गैलरी से किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके गैलरी से भी किसी फ़ोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी मिलते हैं। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में एंड यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है, जिसके बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक करके स्मार्ट कॉलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट फीचर मिलते हैं। पहले फीचर को स्मार्ट कॉल का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे स्मार्ट आंसर का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो किसी भी टाइम आपके फ़ोन पे कॉल आ रही है तो स्क्रीन से टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप रिंग होते फ़ोन को कान के पास ले जाइए, कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री बात कर रहे होगे और हैंड फ्री फ़ोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है।
फिर यहाँ पे आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी मिलता है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट कराने के लिए फ्लिप कवर यूज करते हो तो उसको कवर कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा। फोन को फ्लिप करके रख दोगे तब भी आपकी कॉल इस तरह से म्यूट हो जाएगी। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी मिलते हैं। अब जैसे कोई फोटो वगैरह एडिट करना चाहते हो एआई की मदद से तो वो भी कर पाओगे। अब जैसे कि आपको ये वाला फोटो एआई की मदद से एडिट करना हो तो आप एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एआई डिटेच, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। एआई की मदद से किसी फोटो में से किसी पर्सन वगैरह को या फिर किसी अनवांटेड चीज को यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसके ऊपर सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगी। उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फोटो की क्वालिटी कम लगती है आपको उसको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर फोटो में अपने हिसाब से आप कलर वगैरह बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, फोटो की कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके एआई की मदद से वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। एक्सेसमेंट का फीचर भी है। फोन के अंदर फिल्टर वगैरह सेट करना चाहो बाद में फोटो में तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। इस तरह से आपको सर्कल करना है तो आप किसी भी चीज को गूगल पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर भी मिलता है। जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेनी होगी। किसी भाषा को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया गया है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। यहाँ पे कुछ एप्स वगैरह आपको सेट क्यों देखने को मिलेगा। पहले फीचर स्क्रीन ट्रांसलेट का है। यहाँ से भी आप चाहो तो स्क्रीन की ट्रांसलेशन ऑन करा सकते हो। किसी भी एप्स को अगर यहाँ से एक्सेस करोगे तो वो आपका स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होगा जिसमें यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करके उसको रिसाइज वगैरह करना हो या फिर मिनिमाइज करना हो इस तरह से वो सब आप यूज कर सकते हो। सभी एप्स का सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पर क्लिक करके जब आप इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी एप्स मिल जाएंगे। किसी भी एप्स को आप इस तरह से यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर एक साथ कभी भी दो एप्स को यूज करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। इसके लिए आप किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद थ्री फिंगर को अप कीजिए फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कीजिए तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर आपके इस तरह से ऑन हो जाते हैं। इनके बीच चेंज करना हो या फिर एक ऐप को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो वो आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके कर सकते हो। बार बार अगर आपको ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ यूज करने होते हैं तो इसका एक ग्रुप बना सकते हो जिसके आप इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब स्क्रीन पर आपको एक शॉर्टकट मिलेगा जिसमें आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो। पहले तो उसको स्पेस एरिया में लेके जाना है। उसके ऊपर प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर एक आइकन शो होगा। आपको इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करके जिस तरह का रिसाइज करना है आप वो कर सकते हो। एक यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह का रिसाइज करना हो तो वो भी आप इस तरह से कर पाओगे। इसका फायदा ये है जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर रहते हैं जो भी एप्लीकेशन हमने शो कराए सामने उनको बाहर से ही टैप करके आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो और यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक, एनालॉग बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अपने से कुछ टेक्स्ट वगैरह सेट करना वो कर सकते हो। गैलरी से किसी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना वो भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए करा पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर मिलेंगे जिनको सेटअप कर सकते हो। अब पहले फीचर आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगा जो कि एप्स को ओपन करने पर एनिमेशन होता है उसको आप चेंज करना चाहो तो वो यहाँ से चेंज कर पाओगे। बाकी आपको स्क्रीन अनलॉकिंग के होते समय किस तरह का इफेक्ट शो कराना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस फोन की लॉक स्क्रीन पर जो आपको फिंगरप्रिंट शो होता है लॉक स्क्रीन होने पर वो आपको चेंज करना हो तो वो भी कर पाओगे। एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो फिंगरप्रिंट का तो यहाँ पे आपको वो भी डिफरेंट फिंगरप्रिंट के एनिमेशन स्टाइल मिल जाते हैं। इनको भी रिप्लेस कर सकते हो। फेस एनिमेशन स्टाइल का भी फीचर है फोन के अंदर जिसको आप चाहो तो यहाँ से उसको भी बदल सकते हो। फोन के अंदर एज लाइटिंग का फीचर भी है। अब जैसे कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपके फोन पर आएगा तो एज लाइटिंग आपको ऑन करानी हो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे एज लाइटिंग के जिनको सेटअप कर सकते हो। इसका कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर का भी ऑप्शन है। आप डिफरेंट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो और इसके अलावा बिट टाइम, ड्यूरेशन वगैरह ये सब आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन चेंज करना हो, यूएसबी चेंज करना हो या फिर स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं इसमें लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए वो सब यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। फोन के अंदर फाइल शेयर का एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। आप किसी भी फाइल्स को बहुत सिंपल तरीके से शेयर कर सकते हो। अब जैसे कि कोई फाइल वगैरह आपको शेयर करनी है तो उसके ऊपर प्रेस करोगे इस तरह से और जैसे फाइल को आप मूव कराओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके एक ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी के ऊपर आप इस तरह से टैप कर दोगे वो फाइल आपकी इस तरह से डायरेक्टली शेयर हो जाएगी। तो किसी भी फाइल को इस तरह से आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर दिया गया है जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से आप एक्शन सेट कर सकते हो। जैसे कि हम लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं वॉल्यूम डाउन बटन तो यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है तो आपने कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी सेट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करना होगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्विक एक्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो कोई आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना चाहते हो उसको कर सकते हो। अगर ओपन ऐप्स जाके कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे तो वही एप्लीकेशन वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर ऑन हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ से वापस आइए, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे मिलेंगे, उनको आप जरूर से सेटअप कर सकते हो। जैसे कि आपको इजी टच का फीचर मिलेगा जिसमें स्क्रीन पर एक वॉल मिलती है, इसकी मदद से कुछ शॉर्टकट मिल जाएंगे, इनको एक्सेस कर सकते हो। इस बॉल की मदद से कुछ और भी एक्शन सेट करना हो, जैसे कि डबल टैप पे आपको सेट करना है कुछ भी, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब जैसे इसके ऊपर डबल टैप करोगे वही एक्शन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आपने सेट किया हुआ है। बाकी बहुत सारे आपको अलग-अलग एक्शन मिलते हैं, इनको आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेट करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर वन हैंडेड मोड का फीचर भी फ़ोन के अंदर मिलता है, जिसको आप अगर यहाँ से ऑन करोगे तो कभी भी फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। आपका फ़ोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। जिसके बाद आपको स्क्रॉल करने पर नीचे की ओर वॉइस आइसोलेशन का फीचर मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑल पेज पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब ट्रैफिक वगैरह में कभी भी आप होते हो और कॉलिंग पे बात करोगे तो वॉइस क्वालिटी एकदम अच्छी हो जाएगी, वॉइस क्वालिटी एकदम बढ़िया जाएगी। उस साइड आपको एकदम शोर-शराबा जो रहता है वो साइलेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप नॉइज़ डिटेक्शन जो फीचर रहता है उसको यहाँ से ऑन करा सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग फीचर को यहाँ से ज़रूर से ऑन कर देना है। वीडियो कॉलिंग पे जब भी आप बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें वीडियो कॉलिंग की जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इस फ़ोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। कभी भी डुअल करके कोई एप्लीकेशन यूज़ करना हो तो फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो भी ऐप्स देखने को मिलते हैं इनको क्लोन कर सकते हो। अगर और एप्लीकेशन का क्लोन यूज़ करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके दूसरे ऐप्स भी मिल जाएँगे, यहाँ से क्लिक करके उनको भी चाहो तो ऑन करा सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलेगा। अब जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने के बाद डिलीट कर देगा और आप वो मैसेज को नहीं देख पाते हो तो उस डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफ़िकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नोटिफ़िकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप उनको देख सकते हो। तो ये थे इस फ़ोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।